यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और हम अपने आसपास के माहौल में देखते हैं कि संसाधन घटते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चाहे हम किसी चीज़ को ले लें, खाने पीने के खाद्यान्न पदार्थ हों, ऑक्सीजन हो, जल हो, वायु हो, यातायात के साधन हो, सभी को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें घटती जा रही हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो आने वाले भविष्य में गृह युद्ध के हालात होने निश्चित हैं। चूँकि हमारे देश में 72,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और कोई भी दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो 72,000 पर डे नौकरी दे सके। तो इसीलिए सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु इस चीज़ को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बने और वो कानून सभी पर समान रूप से बने, जाति धर्म सभी से ऊपर उठ के सभी पर समान रूप से लागू हो। और जो व्यक्ति 2 बच्चों का कानून ना माने तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी हो, उसके वोट डालने का राइट ख़त्म हो, सरकार के द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाएं वो ख़त्म हो। अगर इतने पे भी नहीं मानता है तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी हो। चूँकि हमारा जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, जिसकी मांग है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, कठोरता से काम लेना होगा तभी चीज़ें सुधर सकती हैं। अन्यथा तो भविष्य में आने वाले समय में 20 सालों के अंदर संसाधनों की इतनी कमी हो जाएगी कि आपस में मनुष्य ही मनुष्य को मारने लगेगा और गृह युद्ध होना निश्चित है। क्योंकि हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि धर्म को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में भी कुछ ऐसे अराजक तत्व जो देश में सक्रिय हो रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोग आए दिन घटना करते रहते हैं, वो आगे जाकर के अपनी संख्या बढ़ाएंगे और देश में निश्चित तौर पर मार काट करने पर वो उतारू हैं और करेंगे। तो इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन बहुत आवश्यक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। मेन मकसद ये है कि जब देश में कोई भी कानून है वो हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम हिंदू लोगों के लिए क्या है, हमारे दो का नारा लगा, कानून बना, सब कुछ बना, पर किसी के दूसरे धर्म जो है उसमें एक हम दो के बीच में 3 दर्जन का नारा है उनका। ऐसे हमारा देश नहीं चलेगा। ये विस्फोट जो है हम हिंदू के लिए बहुत ही खतरा बनता जा रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी नौकरी हो, किसी भी चीज में सबसे पहले स्थान तो उनको मिलता है, जगह उनको मिलता है। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हम छले गए, ठगे गए, हमें कुछ नहीं मिलता। ये बहुत गलत बात है। इसीलिए जिस तरह से पहले कुछ लोग कहते थे कि मोदी जी तारीख तो बताएंगे पर राम मंदिर नहीं बनाएंगे, उन्होंने तारीख भी बता दी, राम मंदिर भी बना दी। इसी तरह उन्होंने 3 तलाक का केस भी खत्म, कानून भी पास किया। अब ये भी जनसंख्या कानून 2024 आते आते हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मोदी जी इस कानून को पास करेंगे और जो हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हमारे देश के लिए जो खतरा बन रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर 6% से जो 30% हो गए, आगे जाकर के क्या होगा कि ये हमारा देश हिंदुस्तान का नहीं रहेगा, ये बल्कि कोई मतलब दूसरे धर्म का ही देश बन जाएगा। हम हिंदू कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ कश्मीर का समस्या नहीं है, हर देश, हर शहर, हर जगह की कहानी है। जहाँ उनकी एक बंदे आते हैं, धीरे धीरे वो पूरा गांव बस जाता है और हिंदू वहाँ से पलायन करते हैं। इसीलिए सबसे मेन चीज है कि हमारे देश में हम दो हमारे दो का जो नारा है, इसको हर किसी के साथ लागू किया जाए और इस कानून को बनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम हिंदू के लिए ही होना चाहिए, हर किसी के लिए ये कानून माने होना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मोदी जी 2024 आते आते इसे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार से पिछले 9 वर्षों से लगातार संघर्षशील है और बराबर मांग करता आ रहा है। देश में विधर्मियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहने के लिए हमारी भारत सरकार कह रही है कि 135 या 25 करोड़ है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में 155 करोड़ पार कर दिया गया है। इसलिए हम भारत सरकार से केवल ये मांग करते हैं कि हम दो, सबके दो, सभी जाति धर्म भाषाओं से ऊपर उठकर यह कानून बने ताकि देश सुरक्षित रहे और सनातन धर्म के साथ में सुरक्षित रहे। विधर्मियों द्वारा
4 बीबी 74 बच्चे पैदा कर कर देश पर कब्जा करने की योजना है। और इस योजना के तहत हम इस कानून को चाहते हैं ये कानून बने। यदि ये कानून नहीं बनता तो सरकार के लिए खुला चैलेंज भी है कि किसानों ने तो 11 महीने दिल्ली जाम की है, मगर हम केवल 3 महीने में दिल्ली जाम करके दिखा देंगे कि देश कैसे चलता है। ये हमारा लक्ष्य है। ये तो सरकार कानून दे, अन्यथा गद्दी छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत माता। देश में जितने समस्याएं उत्पन्न हुए उसका मेन कारण जनसंख्या वृद्धि है। चूँकि देश हमारा सीमित है, भूखंड हमारा सीमित है, संसाधन हमारा सीमित है। अगर सीमित को हम थोड़ा बहुत वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन जो रफ्तार जनसंख्या ले रही है, जो रफ्तार है जनसंख्या बढ़ने की, तो उतना ना हमारे पास भूखंड है, ना उतना हमारे देश में संसाधन है। तो बढ़ती आबादी के कारण हर चीज़ की कटौती हो रही है। इसलिए बेहतर देश के लोगों का विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। और उसी निमित्त हम लोग आज यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में एक महारैली के रूप में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित है।